हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के लिए और आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। प्लीज गॉड गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस और गाइडेंस और उनके पार्टनर के लिए मैसेजेस और गाइडेंस क्या हैं। प्लीज गॉड गाइड मी। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये 5 कार्ड्स मैं आपके लिए लेती हूँ जिसमें आपके लिए मैसेजेस हैं। 5 कार्ड में लूंगी आपके पार्टनर के लिए, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट अस सी। सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस और मैसेजेस ऑरेकल कार्ड्स की तरफ से। डिस्टेंट थंडर, क्लियर द एयर, fogged in, go slow, take time, protected by angels, you are cherished by angels, mystic healer, healing energy flow through you, embracing enthusiasm, shout to heaven with happiness। ये आपके पार्टनर की एनर्जी। डिस्कवरिंग ट्रूथ, you stand in the light of truth, reaching your destination, your light is shining brightly, first light, beginning a new cycle, stepping into power, you are strong beyond measure, wise leader, you are a beacon for others। आपकी जो एनर्जी में सबसे पहला जो कार्ड है डिस्टेंट थंडर, ये शो कर रहा है जैसे कि कुछ अभी हुआ है, या जैसे झगड़ा या किसी से वाद विवाद, किसी से कुछ कहा सुनी होना, कुछ अभी हुआ है पास्ट में, और वो नियर बाय कुछ पास्ट था जिसमें ये हुआ है। और जैसे कि क्लियर द एयर, उस एयर को क्लियर करने की जरूरत है। वो जो बात हुई उस बात को हटाने की जरूरत है। जैसे कि जो कुछ हुआ उसे भूल के आगे बढ़ने की जरूरत है। फॉग्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम, और हो सकता है इसके लिए आपको कुछ टाइम की जरूरत पड़ रही है। कहीं पे जैसे जाना है तो जैसे बोला गया है आप कुछ टाइम लें, धीरे चलें, कुछ टाइम लें। या फिर अगर जैसे इस सिचुएशन में अभी आप थे, ये थंडर वाली सिचुएशन में थे अगर पास्ट में, तो जैसे आपको कुछ टाइम चाहिए, वो पीसफुल सिचुएशन के लिए आपको अभी टाइम चाहिए। तो आपको जैसे कुछ टाइम लेना चाहिए, टेक रेस्ट, कुछ रिलैक्स हो जाओ, आपको जैसे अभी कुछ टाइम की जरूरत है। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिस्ड बाय द एंजल्स, और आपको जैसे एंजल्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप जैसे उनके प्रोटेक्शन में हो, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कंडीशन है इससे आप बाहर तो आ चुके हो, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा स्टैंड, थोड़ा सा जैसे कि आपको पीसफुल कंडीशन में आने की जरूरत है। और जैसे आपके ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं। मिस्टिक हीलर, आप हीलर भी हो सकते हो। हो सकता है कि अपने सराउंडिंग में आप किसी को हील करते हो, या फिर आप खुद हीलर हो, या फिर किसी तरह से आप किसी को सजेशन देते हो या फिर हेल्प करते हो। या हो सकता है आप भी टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर कुछ और तरह से आप लोगों को हील कर रहे हो। और किसी न किसी तरह की हीलिंग एनर्जी आपके पास है जो कि आप दूसरों को हीलिंग देते हो। या तो आप हेल्प करते हो, या किसी की हेल्प करते हो, या फिर किसी तरह से आप किसी को हील करते हो। एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, शाउट टू द हेवन विद हैप्पीनेस, कुछ अच्छा अचीवमेंट होने वाला। या तो आप हीलिंग खुद की कर रहे हो, यहाँ पे हो सकता है आप हीलिंग खुद की कर रहे हो, उसके बाद आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, कोई विश पूरी हो रही है, और जैसे खुशी से बोलने की जरूरत है, यस आई हैव गॉट दिस। तो जैसे ये होगा, बट इसके लिए कुछ टाइम है। ये अभी प्रेजेंट में थोड़ा टाइम है ये मैनिफेस्टेशन पूरी होने के लिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट में कुछ टाइम, अभी पास्ट में कुछ टाइम पहले ये जो थंडर आया था, इस थंडर से निकलने के लिए आपको टाइम चाहिए। और जैसे ये पीसफुल कंडीशन में आप आओगे, और यहाँ पे आपके ईश्वर आपके साथ हैं,
आप अपने को हील कर रहे हो, अपनी हीलिंग खुद कर रहे हो, या तो मेडिटेशन कर रहे हो, या तो आप नेचर के पास हो, प्रकृति के पास हो, जिससे कि आपकी हीलिंग हो सके और आपकी कोई विश पूरी हो रही है। जैसे कि आपको बोला गया है, खुशी से ईश्वर को धन्यवाद कहें। ये आपकी एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज। डिस्कवरिंग ट्रुथ, यू स्टैंड इन लाइट ऑफ ट्रुथ। जैसे कि कुछ ट्रुथ को देखने की जरूरत है। हो सकता है वो किसी गलत फहमी की वजह से आपके बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने ट्रुथ को नहीं देखा। आप सही डायरेक्शन में थे, क्योंकि उनके लिए कार्ड है यू स्टैंड इन लाइट ऑफ ट्रुथ। तो जैसे कि उनको ये देखने की जरूरत है। कुछ लोग बता रहे हैं कि जैसे रास्ता ये है, बट यू आर नॉट सीइंग दिस वे। आप ये वाले रास्ते को नहीं देख रहे हो। जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है रास्ता ये है, सच्चाई ये है, बट आप उस सच्चाई को नहीं देख रहे हो। ये फीलिंग आपके पार्टनर की है, यानी कि आपके पार्टनर इस सच्चाई को नहीं देख रहे हैं जो सच्चाई उनको दिखाई जा रही है। हो सकता है इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप ये थंडर मोमेंट आया था। और जैसे कि यहाँ पे उनकी थोड़ी गलती ये हो सकती है कि उन्होंने ट्रुथ को नहीं देखा, और वो अब डिस्कवरिंग ट्रुथ, अब वो उस ट्रुथ को डिस्कवर कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से थंडर आया, क्यों आया और क्या करना चाहिए। तो ये जैसे वो अब सोच रहे हैं, आपके पार्टनर ये चीजें अब सोच रहे हैं। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। तो आपकी पर्सन की भी कोई विश पूरी हो रही है, और हो सकता है ट्रैवल करने के बाद आपके पर्सन की कोई विश पूरी हो रही है, जिससे कि वो शाइन करें। मे बी अगर वो जॉब में है तो जॉब में कुछ अच्छा मिलना, या फिर बिजनेस में है तो बिजनेस का अच्छा जाना, या फिर अगर कोई जो भी काम है उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज मिलना। फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग ए न्यू साइकिल। जैसे कि किसी नए साइकिल का शुरू होना, किसी नई चीज का बनना या शुरू होना। तो यहाँ पे क्योंकि आपको ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आपके पर्सन को भी प्रोटेक्शन दी जा रही है। जैसे कि ईश्वर की कृपा से आपके पर्सन की लाइफ में कुछ नया होने वाला है, या तो फिर से न्यू बिगिनिंग करेंगे, या तो आपको, क्योंकि वो रियलाइज कर रहे हैं ये हुआ क्यों हुआ, वो रियलाइज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये न्यू बिगिनिंग हो आपके इस रिलेशन में। जो थंडर मोमेंट आया था, आप अपने को हील कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, पीसफुल कंडीशन में ला रहे हो, तो मे बी आपके पार्टनर यहाँ पे कुछ सुलह करें, कुछ कॉम्प्रोमाइज करें, और इस कंडीशन से बाहर आके आपके रिलेशन में एक न्यू बिगिनिंग हो। स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। तो जैसे कि कुछ हो सकता है कोई पावर, कोई कंडीशन, कोई ऐसा स्टेप वो लेना अब शुरू करें जिससे कि आपकी सिचुएशन ठीक हो। और वो स्ट्रॉन्ग हैं, बट वो किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, या अपने परिवार के लिए, कुछ लोगों के लिए वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं किसी तरह का, जिससे कि वो ये स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं न्यू बिगिनिंग का। बट वो अभी लेंगे, कुछ टाइम है उसके लिए, वो अभी न्यू बिगिनिंग के लिए स्टेप लेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आपके रिलेशन में एक न्यू बिगिनिंग होगी। वाइस लीडर, यू आर बीकन फॉर अदर्स। आपके पर्सन इतने स्ट्रांग भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं कि वो दूसरे को लीड करने का काम करें। वो हो सकता है या तो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हैं और किसी की हेल्प कर सकें, या फिर हो सकता है वो इमोशनली इतने स्ट्रांग हैं कि किसी की भी वो हेल्प इजीली कर लेते हो। तो जैसे किसी के लिए वो लीडर का काम कर रहे हैं, तो वो ये एक्शन लेंगे, वो एक लीडर की तरह काम कर रहे हैं, जिससे कि दूसरे को भी बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी सिचुएशन को ठीक किया। कुछ और कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की और आपकी क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गॉड गाइड मी, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज एंड उनके पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताएं। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहले मैं 5 कार्ड्स आपके लिए लेती हूं। फिर मैं 5 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए लेती हूं।
देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं, आपकी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। हॉस्टिलिटीज, जैसे आप अपनी कंडीशन में स्ट्रांगली खड़े हो। ये जो थंडर मूवमेंट आया था ना, ये रियली कुछ हार्ड कंडीशन थी, जिसके बाद आपने ये एक्शन लिया है। यानी कि आप प्रोटेक्टिव वे में खड़े हो, अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हो। मे बी आप पहले कुछ इनोसेंट सी एनर्जी में थे, आपने बोला नहीं, कुछ बातें ऐसी हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिससे कि थंडर मूवमेंट आया। और इसके बाद आपने स्ट्रांगली अपना फेवर लिया, स्ट्रांगली आप खड़े हो, जैसे कि अपनी बात रखने के लिए कि नहीं, आप बस बहुत हुआ। अपनी बात रखने के लिए आप स्ट्रांगली अपना फेवर ले रहे हो। डोर टू स्पिरिट, जैसे कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए कोई गुड न्यूज भेजी जा रही है और कुछ टाइम आपके लिए रुकने को बोला है कि थोड़ा शांति रखें, क्योंकि यहाँ पे जैसे पिजन की एनर्जी है जो शो कर रहा है शांति को, थोड़ा शांति रखें। क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड में भी आपके लिए था, थोड़ा धीरे चलें, थोड़ा टाइम लें, अपना जो ये जो उथल पुथल है इसको थोड़ा शांत करें, अपने आप को भी शांत करें। जैसे आपको कुछ टाइम की जरूरत है इस शांति के लिए। और वही कार्ड ये भी है कि डोर टू स्पिरिट, जिसमें कि ईश्वर की तरफ से आपको बोला गया है, ये जो पिजन है, ये पिजन एनर्जी एक शांति के लिए बोला जा रहा है कि जैसे आपको शांति की जरूरत है, पीस की जरूरत है। और हो सकता है कोई गुड न्यूज आपको मिले और इसके लिए थोड़ा टाइम है, मे बी 5 वीक्स टू 5 मंथ, यानी कि 5 मंथ के अंदर अंदर आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। और सबसे पहले आपको शांति रखने की जरूरत है, जैसे कि अपने को शांत करो। एप्रिसिएशन, ईश्वर की कृपा से आपको कोई एप्रिसिएशन मिल रहा है। हो सकता है यहाँ पे पीस, ये पीस तो बहुत जरूरी है। इस पीस के बाद जो ईश्वर की आपको गाइडेंस मिल रही है उसके थ्रू आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है। हो सकता है कुछ आपके काम ऐसे हों जिससे एप्रिसिएशन मिले, या फिर बाय लक आपको कुछ मिल रहा है जिससे आपको एप्रिशिएट किया जा रहा है, तो जैसे एप्रिसिएशन भी मिलने वाला है। कॉर्नकोपिया, ग्रेट अबंडेंस, बहुत ही अच्छा कार्ड, जिसमें कि आपको भर भर के अबंडेंस मिल रहा है। Abundance means not in the way of money only, but in the way of fruits, vegetables, clothes or everything you are achieving. तो जैसे कि ये हीलिंग जरूरी है आपको, जैसे ये मेंटल पीस जरूरी है, ये हीलिंग जरूरी है। आप अपनी हीलिंग के लिए मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के बाद ईश्वर की कृपा से आपको ये कॉर्नकोपिया दिया जा रहा है, ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, कोई आपको अबंडेंस दी जा रही है। इसके लिए कुछ टाइम हो सकता है। सो मे बी ये प्रेजेंट की एनर्जी है, पास्ट प्रेजेंट, बट इनमें थोड़ा टाइम है। केयरिंग कनेक्शन, देखो आप जिसका वेट कर रहे थे वो केयरिंग कनेक्शन आपको मिल रहा है। जैसे कि अभी इस वाले कार्ड में मैंने बोला कोई विश पूरी हो रही है, जिसमें कि आपको आप जैसे खुशी से बोल रहे हो ईश्वर को, यस आई हैव गॉट दिस। तो मे बी ये जो मिल रहा है वो केयरिंग कनेक्शन है। जो केयरिंग कनेक्शन आप डिजर्व करते हो वो केयरिंग कनेक्शन आपको अब मिलेगा। मे बी इसके लिए 5 मंथ मैक्सिमम टाइम हो, तो 5 वीक से 5 मंथ तक का टाइम, जिसमें कि आपको केयरिंग कनेक्शन मिल रहा है जो कि आप डिजर्व करते हो। ये आपकी एनर्जीज हैं। अब आपके पर्सन की एनर्जीज, स्ट्रेटजी, उनको कुछ स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, क्योंकि वो हो सकता है प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पा रहे हों या नहीं ले पाते हों, तो उनको स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। तो यहाँ पे जैसे बोला गया है आपके पार्टनर के लिए स्ट्रेटजी बनाएं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। अगर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं तो उनको जैसे जर्नल लिखने की जरूरत है। अटैचमेंट, आपके पर्सन का अटैचमेंट दिख रहा है, और जैसे कि किसी चीज के लिए मे बी ये कोई जॉब हो सकता है या मनी से रिलेटेड कोई सोर्स हो सकता है, या तो अगर आपके पर्सन जॉब में है या बिजनेस में है तो उनका उस चीज से इतना ज्यादा अटैचमेंट है कि वो आपको उतना टाइम नहीं दे रहे हैं, जिससे कि मे बी ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो। कुछ मुखौटा वो लगाए हैं, ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आपके पर्सन एक्चुअली कुछ और हैं बट दुनिया को कुछ और दिखा रहे हैं, एक मुखौटा लेके चल रहे हैं। तो उनको ये मुखौटा हटाने की जरूरत है, इसलिए नहीं कि वो
सोसाइटी को, समाज को अपना असली चेहरा दिखाएं, बल्कि इसलिए कि वो अपने को इम्प्रूव करें। जो भी चेहरा वो समाज को दिखा रहे हो, वो अपने को भी उस तरह का बनाएं, यानी कि मुखौटे की जरूरत ना पड़े। तो उनके लिए एक तरह से गाइडेंस है, जिसमें कि इस अटैचमेंट से हटके उनको थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। स्टॉर्म वार्निंग, अगेन ये कार्ड स्टॉर्म वार्निंग पहले भी आया था थंडर के फॉर्म में। ये वाला कार्ड आपकी एनर्जी में आया था, डिस्टेंट थंडर, और यहाँ पे ये स्टॉर्म वार्निंग की फॉर्म में ये वाला कार्ड आया है। तो आपके तो पास्ट में हो चुका, बट इनके यहाँ पे आ रहा है कि अगर ये अपना मुखौटा नहीं हटाते हैं या अपने में इम्प्रूवमेंट नहीं लाते हैं, तो मे बी ये थंडर वाली कंडीशन फिर से आए। ऐसा भी हो सकता है कि ये थंडर वाली कंडीशन उनकी लाइफ में फिर से आए, उनकी अपनी गलती की वजह से। तो जैसे उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एनवी, कुछ चीजों में वो सेटिस्फाइड नहीं है। हो सकता है रिलेशन से लेके, मनी से लेके, और मुझे यहाँ पे ये मनी लग रहा है, वो मनी से सेटिस्फाइड नहीं है। उनको ऐसा लगता है जितना मनी है वो सफिशिएंट नहीं है, इससे भी ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे वो मनी से सेटिस्फाइड नहीं है। एंजल ऑफ बैलेंस, वो बैलेंस बनाएंगे, बट इसमें टाइम है, क्योंकि ये कार्ड लास्ट में आया है। वो बैलेंस वो बनाएंगे, बट इसमें टाइम है। और जैसे ये बैलेंस बनाने के बाद उनके लिए भर भर के अबंडेंस रखा है। गोल्डन पिरामिड्स यहाँ पे हैं। ये जो बैलेंस है ये उनको बनाना होगा, और यहाँ पे ईश्वर हेल्प करेंगे उनको। ईश्वर तब हेल्प करेंगे जबकि वो ईश्वर से हेल्प मांगेंगे। तो मे बी वो ईश्वर को हेल्प नहीं मांग रहे हैं, उनको हेल्प मांगने की जरूरत है। वो ईश्वर से हेल्प मांगे तो वो जो बैलेंस है रिलेशन में, ये बैलेंस वो करेंगे। और ये बैलेंस करने के बाद आपको लविंग एंड केयरिंग कनेक्शन मिल रहा है। तो बैलेंस उनकी तरफ से होगा, और ये होना ही उनकी तरफ से चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी में ऐसा आ रहा है आप सही डायरेक्शन में हो। आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आपके पार्टनर की वजह से हुई, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिससे कि वो थंडर वाली कंडीशन क्रिएट हुई। और अभी भी वो अगर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अपने को इम्प्रूव नहीं कर पाते, तो फिर से उनकी लाइफ में थंडर होगा। ये थंडर इस फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे लड़ाई झगड़ा, किसी से वाद विवाद, या कुछ इस तरह का जिसमें अनप्लीजेंट कंडीशन हो। इस फॉर्म में भी ये थंडर आ सकता है। तो ये कंडीशन ना आए, उसके लिए उनको अपने को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो मनी है, जो भी जितना भी है, वट एवर मीन्स, चाहे वो मनी हो, चाहे वो लव रिलेशंस हो, चाहे उनके पास जो भी है, उनको सेटिस्फाइड होना होगा। और वो जब बैलेंस करेंगे तब आपकी लाइफ में ये केयरिंग कनेक्शन बन रहा है। तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत आपके पार्टनर को है। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।